हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। एक दिन में 12,000 श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। जी हां दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी देखने और सुनने को मिल रही है। 2 सालों से बंद उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा फाइनली 2022 में खोल दिया गया है। 4 धामों में से एक बाबा केदारनाथ धाम के कपाट शुक्रवार को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इससे पहले अक्षय तृतीया के मौके पर यानी 3 मई को 4 धाम यात्रा की शुरुआत हुई है। उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों की संख्या तय कर दी है। एक दिन में 12,000 श्रद्धालु ही बाबा केदारनाथ के दर्शन कर सकेंगे। 4 धामों में से एक बाबा केदारनाथ धाम के कपाट वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शुक्रवार को खोल दिए गए। हजारों भक्तों की जयकारों के बीच अक्षय तृतीया के दिन सुबह 6:25 पर रावल भीमा शंकर लिंग ने पौराणिक परंपरा व विधि विधान से बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खोले। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। मंदिर को 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के दौरान करीब 20,000 श्रद्धालु मौजूद रहे। सुबह केदारनाथ के प्रधान पुजारी आवास से आर्मी बैंड और स्थानीय वाद्य यंत्रों के साथ बाबा केदार की डोली को मंदिर परिसर की ओर लाया गया, जिसके बाद जय बाबा केदार के उद्घोषों के बीच मंदिर के द्वार खोल दिए गए। मंदिर के कपाट खुलते ही संपूर्ण केदारपुरी जय बाबा केदार के जयकारों से गुंजायमान हो उठी। उधर केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या तय कर दी गई है। सरकारी आदेश में कहा गया है कि केदारनाथ में रोजाना 12,000 श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे, जबकि बद्रीनाथ में 15,000 और गंगोत्री में 7,000 और यमुनोत्री में 4,000 श्रद्धालुओं को ही प्रतिदिन दर्शन करने की अनुमति होगी। केदारनाथ धाम खुलने से पहले गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुल चुके हैं। वही 8 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। 4 धाम यात्रा में भारी तादाद में श्रद्धालुओं को आने का अनुमान है, क्योंकि आने वाले कई दिनों के लिए रजिस्ट्रेशन पहले से ही फुल चल रहे हैं। अगर आप 4 धाम की यात्रा पर जाने वाले हैं तो जाने से पहले रजिस्ट्रेशन अवश्य पूर्ण करवा लें। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए पर्यटन विभाग द्वारा संचालित पोर्टल www.registration&touristcare.com पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने यात्रियों की ठहरने की व्यवस्था, खान पान और पार्किंग की पूरी व्यवस्था की है। श्रद्धालुओं को आगमन से पहले राज्य के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने का भी निर्देश दिया गया है। पंच केदार में प्रथम व द्वादश ज्योतिर्लिंगों में 11वें केदारनाथ को हिमवत वैराग्य पीठ के नाम से भी जाना जाता है। भारतवर्ष में स्थापित 5 पीठों में केदारनाथ धाम सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पहुँचने मात्र से बाबा के भक्तों को पाप से मुक्ति मिल जाती है। पर्वतराज हिमालय के मेरु व सुमेरी पर्वत श्रृंखलाओं को तलहटी पर स्थित केदारनाथ को 5 नदियों और 5 कुंडों की भूमि कहा जाता है। यहाँ मंदाकिनी, मधुगंगा, दुग्धगंगा, सरस्वती व स्वर्ग गौरी नदियाँ हैं। इस धाम को उदक कुंड, रेतस कुंड, अमृत कुंड, हंस कुंड और हवन कुंड की भूमि कहा जाता है। भले ही आपदा के बाद से अभी तक तीनों कुंडों का पता नहीं चल पाया है। समुद्र तल से 11,750 फीट की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ का नर नारायण पांडवों और आदि गुरु शंकराचार्य से संबंध है। मान्यता के अनुसार नर नारायण की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान आशुतोष ने मानव कल्याण के लिए सदैव इस स्थान पर निवास करने का वचन दिया था। मान्यता है कि द्वापर युग में महाभारत युद्ध में गोत्र व गुरु हत्या के पाप से मुक्ति के लिए पांडव भगवान शिव के दर्शन के लिए हिमालय क्षेत्र में पहुंचे थे, लेकिन शिव उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते और केदारनाथ पहुंच गए। यहाँ भगवान शिव ने भैंस का रूप धारण कर लिया और भूमिगत होने लगे। तभी भीम ने भैंस की पूंछ पकड़ ली, जिस कारण पृष्ठ भाग ऊपर ही रह गया। इसी पृष्ठ भाग की स्वयंभू लिंग के रूप में केदारनाथ में पूजा अर्चना होती है। भगवान शिव ने यहाँ पर पांडवों को दर्शन देकर वंश व गुरु हत्या के पाप से मुक्त किया था। 9वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य भी इस स्थान से सहस्री स्वर्ग गए थे। केदारनाथ में पिंडदान और तर्पण का विशेष महत्व है, इसलिए केदारनाथ को हिमवत वैराग्य पीठ भी कहा जाता है, जो 5 पीठों में श्रेष्ठ है। देवभूमि उत्तराखंड के 4 धाम में केदारनाथ में पूजा विशेष महत्व है। यहाँ भगवान आशुतोष के स्वयंभू लिंग के पृष्ठ भाग की पूजा होती है। जलाभिषेक के साथ ही दूध और घी का लेपन किया जाता है। मान्यता है कि केदारनाथ में भक्त और भगवान का सीधा मिलन होता है। जब तक स्वयंभू लिंग पर घी, चंदन व मक्खन का लेपन नहीं किया जाता, पूजा अधूरी मानी जाती है। दोस्तों, भगवान केदारनाथ की डोली धाम के स्वागत के लिए पहले दिन लगभग 15 कुंटल रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया। कपाट खुलने को लेकर भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा
रहा है। गौरीकुंड से केदारनाथ पैदल मार्ग लगभग 16 किलोमीटर पर तीर्थ यात्रियों की रौनक देखने को मिल रही है। इससे स्थानीय व्यापारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। 2 साल कोरोना महामारी के कारण केदारनाथ यात्रा पर असर पड़ गया था, लेकिन इस बार विधि विधान से डोली केदारनाथ पहुंच रही है और स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिल रहा है। दोस्तों, उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार की केदारनाथ यात्रा पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़ देगी। आपको बता दें कि हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन करने पहुंचते हैं। जानकारी के अनुसार साल 2012 में यहाँ लगभग 6 लाख श्रद्धालु आए थे। वहीं 2013 में 3 लाख, 2014 में 40,000 श्रद्धालु, साल 2015 में 1.5 लाख के करीब और साल 2016 में 3,10,000 तक श्रद्धालु दर्शन के लिए आए थे तथा साल 2017 में 4.5 लाख, साल 2018 में 7.5 लाख और साल 2019 में 9.5 लाख श्रद्धालु के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां आए थे। और वहीं कोरोना काल में साल 2020 में 1.25 लाख श्रद्धालु, साल 2021 में 2.5 लाख श्रद्धालु के समीप दर्शन करने के लिए आए थे और 2022 में सबका रिकॉर्ड तोड़ने को अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कुछ पूछने के लिए कमेंट करें ताकि मैं कमेंट बॉक्स में आपका जवाब दे सकूं। दोस्तों, प्रीवियस ईयर 2021 में लॉकडाउन के दौरान मैं चारों धाम को कंप्लीट किया था। चारों धाम कंप्लीट करने का वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप क्लिक करके वीडियो को पूरी देख लें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय बाबा केदारनाथ, जय बाबा बद्रीनाथ।